सिविल और मिलिट्री इदारों की मुश्तरका काविशें खुशहाली के लिए जरूरी हैं। पाक फौज बलूचिस्तान के अवाम के शाना बशाना खड़ी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तुरबत का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन से आगाह किया गया। फील्ड मार्शल का गवर्नेंस और अवाम दोस्त तरक्याती मंसूबों पर जोर। फील्ड मार्शल से वजीर आला बलूचिस्तान और सिविल इंतजामिया के नुमाइंदों की मुलाकात। गुड गवर्नेंस, बुनियादी ढांचे की तरक्की और अवामी फलाह पर मबनी तरक्की। बलूचिस्तान के अवाम को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए सिविल और अस्करी इदारों की मुश्तरका काविशों की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल ने सिपाहियों से मुलाकात के दौरान उनके बुलंद हौसले, अमली तैयारियों और कौमी खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। जयशंकर की ट्रंप पर तनकीद। ऑपरेशन सिंदूर में अमरीकी कॉल्स का एतराफ़ भी कर लिया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने एक तकरीब में खिताब करते हुए कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमरीका की जानिब से कॉल्स मौसूल हुई। कोई ऐसा अमरीकी सदर नहीं देखा जिसने खारजा पॉलिसी को अवामी अंदाज में चलाया हो। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का एक बार फिर ढिठाई का मुजाहरा। कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में किसी की भी सालिसी कबूल नहीं। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। शहर में दहशतगर्दों के सेफ हाउस का इंकशाफ। सीटीडी सिंध और वफाकी हसास इदारे ने मुश्तरका कार्रवाई की। 18 मई 2025 को बदीन के 45 साला शख्स का कत्ल हुआ। कत्ल में मुलव्वस 4 अफराद से तफ्तीश के दौरान नेटवर्क का पता लगाया गया। मुल्जिमान ने 5 दिन तक मातली में रैकी की। एडिशनल आईजी और डीआईजी सीटीडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एआईजी आजाद खान ने कहा, मंसूबा साज बैरून मुल्क मुकीम संजय नामी भारतीय एजेंट था। गिरफ्तार मुल्जिमान संजय से राब्ते में थे। रॉ ने अलहदगी पसंद तंजीम को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। वाक़े के फौरी बाद भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है, हर फोरम पर मामला उठाएंगे। मुल्जिमान से असलहा, मार्टर शेल, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन्स बरामद। गिरफ्तार अफराद का कराची में दहशतगर्दी के मुख्तलिफ मंसूबों का एतराफ़। शेरशाह और शारेज खान की शवाहिद की बिना पर गिरफ्तारी। 9 मई के दोनों मफरूर मुल्जिमान के गिरद घेरा तंग। 9 मई को पीटीआई की शरंगेजी में शरीक 2 मफरूर शरपसंदों की गिरफ्तारियां की गईं। जिन्ना हाउस हमले के मफरूर एक और मरकजी मुल्जिम शेरशाह खान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। जिन्ना हाउस हमले के वक्त मुल्जिम शेरशाह सजा याफ्ता मुजरिम हसन न्याजी के साथ मौजूद था। शेरशाह 9 मई 2023 को शरंगेजी के बाद पहले रूपोश और बाद में लंदन फरार हो गया था। मुल्जिम को पाकिस्तान वापसी पर पुलिस ने 22 अगस्त को गिरफ्तार किया। दूसरे मुल्जिम शारेज खान को भी 9 मई को जिन्ना हाउस हमले और मनसूबाबंदी के सिलसिले में बाकायदा गिरफ्तार किया गया। शारेज का नाम सितंबर 2023 की ज़िमनी रिपोर्ट में भी शामिल था। दोनों भाई क़यादत की आड़ में कारकुनों को छोड़कर एक अरसे से रूपोश थे। पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल मीडिया सेल भी चला रहे थे। 9 मई जिन्ना हाउस हमला केस अलीमा खान के बेटे शेरशाह का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्जिम जाय वक़ुआ पर मौजूद था। सोशल मीडिया अकाउंट रिकवर करने हैं प्रोसिक्यूटर के दलाइल। शेरशाह को गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार किया गया था। शेरशाह और शारेज इस वक्त दोनों पुलिस की कस्टडी में हैं। उनसे उनका जुर्म क्या है? वो उनका जुर्म ये है कि वो इमरान खान के भांजे हैं। उनका ख्याल है कि उसके बाद अब मुझे इन्होंने अरेस्ट करना है, तो मेरे ऊपर तो पहले ही अरेस्ट वारंट निकले हुए हैं। कह रहे हैं कि यहाँ खड़े होकर एहतजाज नहीं कर सकते, ये जुर्म है। पाकिस्तान का कोई कानून, कोई आइन ये नहीं कहता कि ये जुर्म था। मेरे बेटों का जुर्म बानी पीटीआई के भांजे होना है। दोनों बेटे पुलिस की हिरासत में हैं। ये लोग मुझे भी गिरफ्तार करना चाहते हैं। मुल्क का कोई कानून पुरअमन एहतजाज से नहीं रोकता। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। जिसका दिल चाहता है 9 मई के मुल्जिमान के गुनाह मरियम नवाज के खाते में डालने लग जाता है। क्या मरियम नवाज के भी हुकूमत की तरह 9 मई के दहशतगर्दों को शेल्टर फराहम करें? 9 मई मुकदमात के नामजद और मतलूब अफराद को हर सूरत सुलाखों के पीछे होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, इश्तिहारियों और मफरूरों को पकड़ना किसी की ख्वाहिश नहीं है, कानून का फ़र्ज़ है। यूनिफॉर्म की तौहीन करने वाले मजलूमियत कार्ड और 4 दीवारी कार्ड मत खेलें। क्या सिर्फ चादर और 4 दीवारी तहरीक इंसाफ के लोगों की है, बाकियों की नहीं?
वजीर खारजा इसहाक डार 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बांग्लादेश पहुंच गए। इसहाक डार की चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात शेड्यूल। बांग्लादेशी क़यादत से भी अहम मुलाकातें होंगी। इलाकाई व आलमी उमूर और दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बांग्लादेश ने 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तानी हुकाम के लिए वीज़े की शर्त खत्म कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश और पाकिस्तान के सफारती और सरकारी पासपोर्ट रखने वाले अफराद को अब वीज़े की ज़रूरत नहीं होगी। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने मुआहिदे की मंजूरी दे दी। ताजरों और सरमायाकारों को सहूलियात देना तरजीह है। प्राइवेट शोबे ने मुल्क को लीड करना है। पाकिस्तान में 10 से 15% लोग डिजिटल कारोबार से मुंसलिक हैं। मुस्तकबिल में डिजिटल असासों का रुझान बढ़ेगा। डिजिटल सरमायाकारी में शफाफियत को यकीनी बनाना होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा, वक्त के तकाजों के साथ मईशत की तरजीहात को ढालना है। क्रिप्टो माइनिंग हुकूमत के ज़ेर गौर है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो जंग लड़ी गई, एक गंदा दुश्मन ने गंदी गलीज सरकत की पाकिस्तान के साथ, और पाक फौज ने जिस तरह से इसको जवाब दिया, फजर में शुरू किया और असर में दुश्मन को मार गिराया। दुश्मन के दांत तो मारकाए हक तो हो गया, ब्रिगेडियर साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। अब मारकाए मईशत लड़नी है हमने। पाकिस्तान ने जंग में भारत को भरपूर जवाब दिया। अफवाज पाकिस्तान ने फजर के वक्त जवाबी हमले शुरू किए और असर तक दुश्मन को मार गिराया। पाकिस्तान ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। मार का हक तो हो गया, अब हमें मारकर मैशत लड़ना है। हमारा अगला हदफ $100 बिलियन की एक्सपोर्ट है। पैट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर का तकरीब से खिताब। कहा, सूबे की ज़रूरत है तो हमें सूबे चाहिए। आप चाहे इसको कोई और नाम दे दें, हमारा बहुत प्यारा मुल्क है, यहाँ हमें इज्जत मिलती है। इस प्यारे मुल्क को हमने और प्यारा करना है। क्लाइमेट चेंज की वजह से 3 साल से शोर मच रहा था। 52 ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। मुल्क को इस भंवर से, इस मुश्किल से निकालने के लिए सबको, सबसे मुराद तमाम पॉलिटिकल पार्टी और सब में इस्टेब्लिशमेंट भी थी, जुडिशरी भी थी, और उन्होंने कहा था कि सबको सर जोड़ के बैठना चाहिए। नहीं देखें, डायलॉग का या गिरफ्तारियों का या प्रोसिक्यूशन का या अदालती फैसलों का आपस में ना कोई तल्लुक है। मुल्की मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। सियासी इस्तेहकाम के लिए बातचीत होनी चाहिए। मुज़ाकरात और अदालती फैसलों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक। कहा, जब हम अपोजिशन में थे तब भी मुज़ाकरात के लिए गए थे। कौमी डायलॉग होने चाहिए। मुल्क अब धरनों और जलाओ घेराव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अवाम शरपसंदों के हकीकी चेहरे पहचान चुके हैं। 9 मई को जो कुछ हुआ, अवाम ने वो सब देखा। PTI ने नौजवानों के जहनों में नफरत के बीज बोए हैं। मुज़ाकरात हुकूमत से नहीं, सियासी क़ुव्वतों से करने को तैयार हैं। कौमी एजेंडे पर डायलॉग मुल्क की ज़रूरत है। हाइब्रिड सिस्टम मुल्क को चलने नहीं दे रहा। डेडलॉक तोड़ने के लिए सबको अपने तर्ज अमल पर नजरसानी करना होगी। मुल्क मसाइल की आग में जल रहा है, किसी को अदालत नहीं। PTI रहनुमा असद कैसर का बयान। फील्ड मार्शल ने 3 घंटे में बता दिया, मुल्क की दिफा मजबूत हाथों में है। फील्ड मार्शल ने कौम का सर झुकने नहीं दिया। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, भारत के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद रही। तालीमी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत ने इकदाम किए हैं।
मानसून का 8वां स्पेल चित्राल की वादी रंबोट में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, फसलें, बागात और शाहराहों को नुकसान, राब्ता सड़कें बंद होने से ट्रैफिक मुअत्तल। वादी रंबोट में भी तूफानी बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, मालम जब्बा और बराए मकामात पर तेज़ बारिश। कशोरा के नदी नालों में शदीद तूग़यानी, मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। पेशावर में भी बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला में बादल जमकर बरसे। हाफिजाबाद और बहावलनगर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। मुल्क में बादल 30 अगस्त तक वक्फे से बरसेंगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, GB, आज़ाद कश्मीर में तूफ़ानी बारिशें मुतवक्के। नशेबी इलाकों में सैलाब और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। हैदराबाद, जामशूर, नवाबशाह, ठट्ठा, बदीन, थरपारकर में भी खूब बारिश हुई। पेशावर, मर्दान, चतराल, दीर सवात में भी बादल बरस पड़े। पहाड़ी नदी नालों में तूग़यानी का खतरा। भारत ने दरियाए सतलज में पानी छोड़ दिया। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब, तबाही के मनाजिर। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह 21 फीट से बुलंद हो गई। पानी का बहाव 1,30,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। 72 देहात मुतासर होने का खदशा। कसूर में हज़ारों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेर-ए-आब। नगर एमनपुरा, मबूकी, बस्ती इब्राहिम, माहीवाला, पत्तीवाला समेत 30 से जायद देहात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। मंचराबाद में दरियाए सतलज में बाबा फरीद पुल पर पानी की सतह बुलंद। करीबी आबादियों के लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली का अमल जारी। बहावलनगर में हिफाजती बंद टूट गए, पानी फसलों में दाखिल। मुतअद्दिद आबादियाँ ज़ेर-ए-आब, ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। बोंगा हसान के करीब नौजवान दरिया में डूब गया। आरिफवाला में सैकड़ों एकड़ पर अराजी सैलाबी, पानी की नज़र, लोगों की नकल मकानी। सखर बैराज पर पानी की सतह बुलंद, दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा को कहर ज़दा करार दे दिया। गजा में 5 लाख से ज़ायद आबादी को भूख और मौत का सामना है। UN रिपोर्ट, गजा में इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। जंग से मुतासरा इलाके में इमदाद की फराहमी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा का मौक़िफ़। इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमले जारी। सेहोनी फोर्सेस के ताज़ा हमलों में मज़ीद 70 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए।